जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। पितरों में बुद्धि का कितना भंडार होता है, वो कितने ज़्यादा सोच सकते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उस मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा शरीर छोड़ती है, तो कुछ समय के लिए 2 महीने 3 महीने तक ऐसी आत्माओं में बुद्धि का प्रभाव बहुत कम होता है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे समय बीतेगा, व्यक्ति को अपने होने का एहसास, मृत्यु के बाद उसके साथ क्या हुआ, रिश्ते नाते, जो भी कर्ज ले रखा है, तो एक प्रकार से उसे धीरे धीरे आभास होना शुरू हो जाता है, उसे जानकारी प्राप्त होना शुरू हो जाती है। और परिवार में यदि पहले से ही कोई पितर है तो उनके साथ भी उनकी मुलाकात होती है, उन्हें भी वो जानते हैं, साथ में बातचीत करते हैं। और जैसे जैसे समय बीतेगा तो इन दिव्य आत्माओं में बुद्धि का भंडार होना शुरू हो जाता है। इनके पास हमारी तरह मस्तिष्क नहीं होता, दिमाग नहीं होता सोचने के लिए, फिर भी इनमें इतनी बुद्धि होती है कि ये किसी भी व्यक्ति को यदि बातों में उलझा दे तो व्यक्ति इनसे जीत नहीं सकता। जब इनकी किसी पर सवारी आती है और सवारी में जब इनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो ये गोलमोल उन सवालों को कर देते हैं। आप एक प्रकार से ये मानिए कि जो भी आत्माएं होती है वो वचन क्यों लेती है, क्योंकि जब वो पितर योनि में होते हैं और हम होते हैं मनुष्य योनि में, तो हमारे सामने तो कोई भी वस्तु यदि है तो हम उन्हीं को मानते हैं, इसके आगे हम किसी को नहीं मानते। लेकिन जो ये पितर होते हैं, ये हमारे पास भी आकर हमारी सारी बातों को सुन सकते हैं। ये किसी के पास भी जाकर सारी बातों को सुन सकते हैं। इन्हें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती। यदि आपके घर पर कोई पंडित आता है, कोई महंत आता है, भगत आता है, तो उस महंत के सामने आप अपने पितरों की बुराई कर देते हैं, तो ऐसे में वो पितर वहीं पर होते हैं और आपकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। और जब पितर शरीर में आते हैं, सवारी आती है, तब आप उन पितरों को पूजनीय बता देते हैं। तो एक प्रकार से ये पितरों का अपमान भी होता है। आप ये सोचेंगे कि हमारी कोई भी बातें हमारे पितर नहीं सुन रहे। तो इस तरह से वो व्यक्ति के सारे कर्मों को साथ रहकर जान जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये आत्माएं वचन भी इस कारण से मांगना शुरू कर देती है। तो पितरों में बुद्धि का भंडार यथार्थ होता है। यदि कोई आत्मा हजारों सालों से 300-400 साल से पितर योनि में है, तो इनमें इतनी बुद्धि होती है कि वो यदि किसी पर सवारी आती है तो उसके परिवार की सब कुछ चीज़ें बता सकती है। बताने का कारण भी ऐसा होता है कि वो हवा का माध्यम होने के कारण वो आपके परिवार, आपके घर में आकर रहना शुरू कर देगी। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके परिवार में कौन कहाँ रहता है, सबके नाम क्या है, किसके पास कितनी पूंजी है, तो वो आसानी से पता लगा लेती है। और जब आप किसी के शरीर पर आती है तो वो सब जानकारी आपको दे देती है। तो ये एक प्रकार से इनमें बुद्धि का सामर्थ्य होता है, तभी ये सब घटनाएं घटित होती है। जो साधारण आत्माएं होती है जिनकी अभी अभी मृत्यु हुई है, तो ऐसी आत्माओं में बुद्धि का अभाव होता है। ये कोई चीज़ को आसानी से पहचान नहीं सकती। मान लीजिए किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए और जो मृत व्यक्ति की आत्मा होती है, तो वो एक प्रकार से उस समय भटकती है, तड़पती है, वो किसी को नहीं पहचानती। तो समय के साथ जैसे 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 समय बीतेगा तो ऐसी आत्माओं को अपने होने का एहसास होना शुरू हो जाता है और इनमें यथार्थ बुद्धि होती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। नमस्कार। जय श्री राम।